Hello. Hello everyone. I can see Raj sir, Anand, Geeta ji. So am I audible to all of you? आप मुझे सुन सकते Yes, ma'am. Yes, ma'am. Audible. Okay. So how is everything at your home? Hello. Hello. Yeah. Hello. Yes. Okay. So let's begin today's class, and I hope everything is going well at your home, and everybody is fantastic, cool, right? So guys, जैसे कि मैंने कहा था कि मैं आपकी एक एक्स्ट्रा या कंपनसेशन क्लास लूंगी, तो वो आज हमारी क्लास है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. लेट अदर स्टूडेंट एंटर द क्लास. बाकी लोग स्टूडेंट्स को भी आने देते हैं. जब तक हम क्या करते हैं, कुछ थोड़ा सा हम ना कुछ सेंटेंस की प्रैक्टिस करते हैं. लेट्स प्रैक्टिस फॉर 5 मिनट्स, ओनली फॉर 5 to 10 मिनट्स. हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं सेंटेंस की. आप लोग चाहे तो अपना कैमरा भी ओपन रख सकते हैं. और आप लोग का संडे कैसा चल रहा है? हाउ इज योर संडे गोइंग ऑन? Like I am taking your 1 hour of your Sunday, right? I hope I'm not disturbing you all, right? किसी का कोई प्लान तो चौपट नहीं हो गया? Have I spoiled your plan of going out? कैसे बोलेंगे? No, ma'am. थैंक यू सो मच. चलो तो फिर तो बढ़िया है ना? 1 घंटे में कुछ नहीं होता. 1 घंटे की क्लास है, बस ज्यादा नहीं लेंगे, है ना? चलिए. सो स्टूडेंट्स तो दिख रहे हैं मुझे. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं. दैट इज प्रैक्टिस. डेली हम करेंगे. डेली हम प्रैक्टिस ऑफ सेंटेंसेस करेंगे. उसके बाद फिर हम आज स्पोकन भी करेंगे गाइस. वी हैव स्पोकन ऑल्सो टुडे. स्पोकन 2 पार्ट में होगा. कुछ स्टूडेंट्स बचे थे प्रेजेंटेशन के लिए, है ना? टॉपिक था माय होम टाउन, एंड सम स्टूडेंट्स वर स्टिल remaining for the presentation. Along with that, I'm taking a new topic that will be a kind of conversation, right? क्वेश्चनर टाइप का कुछ होगा स्पोकन वाला. तो और हम लोग पास्ट इंडेफिनिट भी कर ही रहे हैं कंटिन्यू. तो पहला पार्ट हमारा है प्रैक्टिस सेशन का. तो लेट्स प्रैक्टिस. चलिए. तो मेरा पहला सेंटेंस है सिंपल सा कि आज संडे है. It's today Sunday. Today is Sunday. Very good. Today is Sunday भी सही है और ज्यादा सही है. मतलब it's Sunday today. Sunday today. ठीक है. It's Sunday today. अगर मुझे पूछना है कि आज कौन सी डेट है, आज क्या डेट है, आज कौन सी डेट है, आज कौन सी तारीख है, तो कैसे पूछेंगे? आनंद, राज सर, गीता जी, कोई बताइए. आज कौन सी तारीख है, आज क्या डेट है, कैसे पूछेंगे? What date's today? What is date today? क्या बोलेंगे? What is को बोलते हैं what's date today? What's date today? आज क्या तारीख है? What's date today? आज 6 मार्च है. कैसे बोलेंगे? आज 6 मार्च है. It's 6 March today. It's 6th of March. 6th March today. Very nice. कैसे बोलेंगे कि क्या आज आपकी छुट्टी है? क्या आज आपकी छुट्टी है? It is Are you holiday today? 2 तरीके से बोल सकते हैं. बताइए, प्लीज बताइए. Are you holiday today? Are you holiday नहीं होगा. Are you holiday मतलब आप हॉलीडे हो. Oh, do you? Do you have holiday today? पहला सेंटेंस है. आपने जो बोला वो भी सही है, बट मैं थोड़ा Do you have holiday today? क्या आज आपकी छुट्टी है? Do you have holiday today? है ना? Do you have holiday today? क्या आज आपकी छुट्टी है? और is it holiday today? दोनों सही हैं. Is it? देखिए, जब डे की बात करते हैं तो डे की बात करेंगे. हॉलीडे भी एक डे होता है. हॉलीडे में भी क्या आ रहा है आनंद? डे आ रहा है. जब डे की बात करते हैं तो हम याद है इट यूज करते हैं. कभी भी कंफ्यूजन हो सेंटेंस में तो हमेशा याद रखिए डेट हो, डे हो, टाइम हो, है ना? ये सब जो आते हैं, सीजन हो, स्पेशल डे हो, तो इनमें हमेशा इट हम यूज करते हैं. सो इज इट हॉलीडे टुडे? क्या होगा आंसर? इज इट हॉलीडे टुडे, है ना? इज इट हॉलीडे टुडे. अब ध्यान दीजिए, क्या कल छुट्टी थी? इसी से बनाइए. क्या कल छुट्टी थी? क्या कल छुट्टी थी? Is it holiday tomorrow? जब क्वेश्चन बनाते हैं तो क्या थी. Oh, क्वेश्चन? it was. देखिए, क्या कल हॉलीडे था, कल क्या छुट्टी थी, तो पहली बात तो ये पास्ट टेंस है ना? और मैंने बोला के लिए या किसी डे के लिए हम इट लगाते हैं.
तो वॉज भी लगाना है, इट भी लगाना है। और क्वेश्चन सेंटेंस बनाते हैं तो हमेशा इज एम आर वॉज वर हेल्प सब्जेक्ट के पहले होता है। आप लोग पहली क्लास अटेंड, जैसे राज सर हैं, आप पुरानी जो मेरी क्लासेस है ना रिकॉर्डेड, आपने शुरू वो जरूर अटेंड कीजिए आप, है ना। टू बी वर्ब का है। तो आनंद क्या होगा गीता जी? इज इट तो होगा नहीं, क्या होगा? वॉज इट हॉलीडे येस्टरडे? क्या होगा? वॉज इट हॉलीडे येस्टरडे? आ रहा है ना आपको समझ में? अच्छा, अगर एक और सेंटेंस बनाए, क्या कल सैटरडे था? आनंद, It क्या कल is सैटरडे था? Was it Saturday yesterday? Very nice. Was it Saturday? What is Saturday? Yesterday. Very good. Okay, very good. अच्छा, क्या कल आप बिजी थे? You are busy in yesterday. क्वेश्चन है, just Was it busy today? Oh, yesterday? पहली बात बताइए, क्या आप कल बिजी थे? क्या आप, what क्यों आएगा? Were is you? Were you? Were Were you? you? Very nice. Were you busy yesterday? Very good. Very good. Were you busy yesterday? Let's practice. Were you busy yesterday? है ना? आ रहा है ना समझ में आप लोग को? Were you busy? ठीक है, अब थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब मुझे बोलना है, क्या क्या भक्ति कल बिजी थी? अब भक्ति की बात है। your bhakti योर वर योर तो होगा। वर what is bhakti Were is busy Bhakti busy yesterday? अच्छा, भक्ति के साथ वॉज आएगा कि वर आएगा? was Was भक्ति, was आएगा maybe. है ना। वॉज भक्ति बिजी yesterday, ठीक है। वॉज भक्ति बिजी yesterday, भक्ति के साथ वर कभी नहीं आता, सिंगुलर के साथ वॉज आता है और यू के साथ, बाकी प्लूरल के साथ वर आता है। फिर से, क्या कल क्या कल जशन बिजी था? Was Jason busy yesterday? वॉज जशन busy बिजी yesterday। क्या कल आनंद बिजी था? Was Anand Was Anand busy yesterday? वेरी नाइस, वेरी गुड। अच्छा, अब बोलना है, मैं कल 12 बजे मूवी देख रहा था। I I am watching 12 is busy I was watching Was movie watching a at movie yesterday. At 12 at 12 yesterday. Past continuous tense याद है? is am are नहीं, अब हो रहा है was were। जब was were के बाद वर्ब की ing फॉर्म आती है तो past continuous tense होता है। ये भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, है ना। आज हम past के सेंटेंस ले रहे हैं, है ना। याद आया आपको? was और were के साथ वर्ब की ing फॉर्म। फिर से, क्या आप कल बस स्टैंड पर वेट कर रहे थे? क्या आप कल बस स्टैंड पर वेट कर रहे थे? क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन होता है तो क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आ जाता है। वॉज वर हेल्पिंग वर्ब है, वो सब्जेक्ट के पहले आएगा, ध्यान दीजिए। तो सेंटेंस बनाइए, क्या आप कल बस स्टैंड पे वेट कर रहे थे? what is bus stand क्या आप कल बस स्टैंड पर वेट कर रहे थे? जसिम, आप ट्राई कीजिए। करण, आनंद, गीता जी तो ट्राई कर रही है। Were you waiting on bus stand yesterday? Very nice, were you, very good। were you आएगा, क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आएगा, you है तो you के साथ वर आता है। you वर होता है, बट क्वेश्चन में you वर की जगह वर you हो जाएगा। मैंने कहा था क्रिस क्रॉस होगा, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब की जगह चेंज हो जाएगी, सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। तो वर यू क्या कर रहे थे? वेट कर रहे थे। तो हमारा वर्ब क्या हो गया? Waiting वर यू वेटिंग। कहाँ पर? एट द बस on स्टॉप, एट द बस स्टॉप yesterday। एट द बस स्टॉप होगा। Were you waiting at the bus stop yesterday? नहीं, मैं तो वेट नहीं कर रहा था। No. no I was not waiting. I was not. I was not। और was not को हम क्या बोलते हैं? Wasn't। was not को क्या बोलते हैं? Wasn't, है ना। तो was not को wasn't बोल सकते हैं, शॉर्ट में कॉन्ट्रैक्शन है। No, I wasn't waiting at the bus stop yesterday। क्लियर है ना? है ना। पुराने सेंटेंस की प्रैक्टिस हो रही है, बट ये सारे हमारे कौन से हैं? पास्ट। मैं पास्ट के सेंटेंस की प्रैक्टिस, आप ये मत सोचिए कि मैडम आज कुछ पढ़ा नहीं रही है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस करना, है ना। चलिए, नेक्स्ट सेंटेंस है, आप पार्टिसिपेट कीजिए। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या आप कल
क्या आप कल टेस्ट दे रहे थे? क्या कल आप टेस्ट दे रहे थे? Were Were tomorrow. you Were you taking take a test test yesterday? Were you taking the test yesterday? And question sentence, है ना? ठीक है. क्या आप कल क्लास अटेंड कर रहे थे? were you attending class yesterday? ओके करण, है ना? Were you attending class yesterday? Attending class yesterday. Very nice. And ये question sentence है. ठीक है. अब बोलना है कल मेरे पास समय नहीं था. कल मेरे पास समय नहीं था. पास नहीं था. कल मेरे पास समय नहीं था. कल मेरे पास समय नहीं था. I did not time yesterday. I did not have होगा. I did not have time yesterday. और आप बोल सकते हैं I had no time. I had मेरे पास था, मेरे पास है, मेरे पास होगा. मेरे पास है I have. मेरे पास था I had. मेरे पास होगा I will have. तो मैंने बोला मेरे पास नहीं था, तो मैं बोल सकती हूँ I had no time yesterday. और कल हमने स्टार्ट किया था पास्ट इंडेफिनिट टेंस. कल हमने क्या किया था? पास्ट इंडेफिनिट टेंस. ठीक है. तो अब जल्दी से मुझे बताइए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सिंपल सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लस, जल्दी से बताइए, सब्जेक्ट के बाद क्या आया था? वर्ब की V2 ऑब्जेक्ट. वेरी नाइस. प्लस ऑब्जेक्ट. वेरी. अब इसको देखकर हम सेंटेंस बनाएंगे. ये हमारा स्ट्रक्चर है, इसको देख के सेंटेंस बनाना है. तो मेरा पहला सेंटेंस है मैं कल 10 बजे सो गया था. I am. ये फॉर्मूला है गाइस. ये फॉर्मूला, इसको पुट करके सेंटेंस बनाना है. आपके सामने फॉर्मूला है ये, और इसके सामने सेंटेंस बनाना है. तो मेरा पहला सेंटेंस है कल मैं 10 बजे सो गया था. I slept at 10 p.m. yesterday. वेरी नाइस. आई स्लेप्ट. देखिए आई स्लेप्ट एट 10 yesterday. है ना? क्यों? क्योंकि देखिए सब्जेक्ट हो गया हमारा I, B2 हो गया हमारा स्लेप्ट, और 10 बजे हो गया हमारा ऑब्जेक्ट. तो स्लेप्ट हो गई वर्ब की सेकेंड फॉर्म. ये हमारा है पास्ट सिंपल टेंस. फिर से कल मैंने 5 बजे टेस्ट दिया था. था क्या? कल मैंने 5 बजे टेस्ट दिया था. I took test at at 5 yesterday. Very PM nice. yesterday. है ना? ये 5 भी खाली लिख सकते हैं. चलिए कल बोलना है कल मैं मार्केट गया था. I went market. I went to market yesterday. Very nice. है ना? अब यहाँ पर भी क्या किया हमने? सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करी है, और बाकी हमने रिमेनिंग बना. तो टुक हमारा यहाँ पर सेकंड फॉर्म था, है ना? उसके बाद यहाँ पर गो का सेकंड फॉर्म क्या है? वेंट. सो आई वेंट टू मार्केट यस्टरडे. ओके. कैसे बोलेंगे? कल मैंने पिज्जा खाया था. I am eating. आई एम कभी नहीं होगा. आई एम तो यहाँ आएगा ही नहीं. सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में कुछ नहीं आ सकता. एम नहीं आएगा. I ate pizza. सिंपल सा सेंटेंस है. ये सेंटेंस बहुत सिंपल होते हैं, बट हम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर देते हैं. इसे हमको जोड़ना नहीं है, क्लॉज वर्ड जोड़ना नहीं है. 8 यहाँ पर क्या हो गया? सेकंड फॉर्म. मैं क्यों प्रैक्टिस करा रही हूँ? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग को आए. आगे पढ़ाने से क्या फायदा, है ना? चलिए अभी स्पोकन भी करेंगे. नेक्स्ट है ओके. कल मैंने अपना रूम क्लीन किया था. मैम क्लीन की क्या साइड फॉर्म होती है? सेकंड ही होगी ना. ईडी लगा दो बस. क्लीन. I cleaned home yesterday. I cleaned my room yesterday. Okay. चलिए कहेंगे मैंने कल मैंने आनंद को कॉल किया था. I called Anand yesterday. Very nice. To Anand yesterday. I called. टू लगाने की जरूरत नहीं है.
खाली आनंद, आई कॉल्ड आनंद yesterday. वेरी गुड. ओके, अब मुझे बोलना है आनंद ने कल मुझे कॉल किया था. Anand Anand called me yesterday. yesterday. ठीक है, यहाँ सब जगह सेकंड फॉर्म आ रहे हैं. चलिए अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट बताना आपको. नेक्स्ट आपको बताना है मैं आपको जानता था या मैं आपको जानती थी. मैं आपको जानता था या I had remember me. जशन हैड क्यों लगा रहे हो? मैंने क्या बोला जशन? आपको ये फॉर्मूला यूज करना है. था थी आ रहा है ना, ये है ना, ये आपका स्ट्रक्चर है ना बेटा. मैंने क्या बोला? इज एम आर हैड वेर कुछ यूज नहीं. सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट. क्लास सेंटेंस को समझो. था थी आ रहा है और एक्शन वर्ब के साथ था थी आ रहा है. मैंने क्या सेंटेंस बनाया अभी जशन? क्या सेंटेंस बनाया मैंने अभी? क्या बोला मैंने? I knew you. मैं आपको जानता था. मैं आपको जानता था. आई न्यू यू. नो का सेकंड फॉर्म क्या होता है? न्यू. आई न्यू यू yesterday. I'm sorry, I knew you बस yesterday. I knew you मैं आपको जानता था. ठीक है, अब न्यू हमारा क्या फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है. चलो अब मुझे बोलना है मैंने कल उसको मार्केट में देखा था. मैंने कल उसको मार्केट में देखा. देखने को इसी बोलते हैं सी. और मैंने बोला मैंने कल उसको मार्केट में देखा था. तो आई सॉ हर. लड़की है तो, लड़का है तो हिम. आई सॉ हर या हिम yesterday in the market. In the market yesterday. In the market yesterday. ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म क्या हो गया? सॉ. तो आपको समझ में आ गया? सब्जेक्ट प्लस प्लस ऑब्जेक्ट. हाँ जी प्लीज पूछिए. ये हिम हर ये तो एंड में यूज करते हैं ना. तो एंड में तो यूज किया ना. सब्जेक्ट हो गया आई, सॉ हो गया वर्ब, और हर और हिम ऑब्जेक्ट बनकर आया है. ये तो बीच में हो रहा है ना. देखो ना, मार्केट इसको हटा दो, इसको हटा दो. मैंने उसको देखा, आई सॉ हिम, आई सॉ हर. मैंने उसको मार्केट में देखा, आई सॉ हर इन द मार्केट. ऐसे नहीं बोल सकते आई सॉ इन द मार्केट हर. ये तो गलत है ना. हर ऑब्जेक्ट होता है, वो तुरंत सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट. आपको फॉलो करना है स्ट्रक्चर. सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट. तो हिम और हर क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है. क्लियर है? ठीक है, चलिए. तो हमने कितने सेंटेंस? हमने 25 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर ली है अब तक. आई होप कि थोड़ा बहुत, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो इन सेंटेंस से आपको कुछ कुछ पुराना रिवीजन हो रहा होगा, और जो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो हो रहा होगा. अब जैसे यहाँ पर हमने देखा सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट. देखिए जो लोग नहीं आए हैं तो उनको लगता होगा कि यार क्या पढ़ाएंगी मैम, बट सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको प्रैक्टिस होनी जरूरी है. प्रैक्टिस आप अकेले नहीं करते हो, मुझे पता है. ये प्रैक्टिस ना आपकी लाइव क्लास में ही हो सकती है, नहीं तो मन से आजकल कोई नहीं पढ़ता है. जरूरी है ये, है ना. ठीक है, चलिए, है ना. अब इसको नेगेटिव बनाना है. नेगेटिव बनाना है. नेगेटिव बनाते हैं तो पता है क्या यूज होता है? डू नॉट या डज नॉट. वेरी गुड, वेरी गुड. प्रेजेंट टेंस में जब हम नेगेटिव बनाते थे तो डू नॉट या डज नॉट यूज करते थे. जैसे मुझे बोलना है मैं नहीं जानता हूँ, या मैं नहीं जानता. I don't know. वेरी गुड. I don't know. नो. वेरी नाइस. आई डोंट नो. मैं नहीं जानता. वेरी गुड. आई डोंट नो. अच्छा, तो यहाँ पर डू नॉट यूज करा है. क्या इसका मैं पास्ट सेंटेंस बना सकती हूँ? डू का सेकंड फॉर्म क्या होता है? डिड. या मैं यूज करूंगी आई डिड नॉट नो. Did not. I did not या didn't बोल सकते. I did not know. Right? Yes. अब यहाँ पर देखो, जशन या बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होगा कि मैडम ये तो पास्ट टेंस है. I did not know अगर पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस का कौन सा सेंटेंस है? ये नेगेटिव सेंटेंस है. यहाँ पर हमने नो क्यों यूज करा, है ना? हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों यूज कर दी? इसका रीजन ये है कि रूल ये होता है कभी भी डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है. डिड होता है पास्ट टेंस में यूज. डिड कहाँ यूज होता है? पास्ट टेंस में यूज होता है. Past tense में. डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट. दो वर्ब की फॉर्म हम एक साथ यूज नहीं कर सकते. V2 एक साथ यूज नहीं कर सकते हम. एक बार में एक ही आएगा. नेगेटिव में हमेशा डिड. जैसे आई डिडंट, यू डिडंट, वी डिडंट, शी डिडंट,
he didn't, I did not, you did not, we did not, they did not, he did not, she did not. तो ऐसे सेंटेंस बनता है। तो कुछ नहीं करना है, डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। तो मैं नहीं जानती थी, आई डिड नॉट नो। ठीक है, तो चलिए सेंटेंस का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट एंड सॉरी प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। चलिए तो सेंटेंस बनाते हैं। पहला सेंटेंस है मेरा कि मैं उसको नहीं जानती थी, मैं उसको नहीं जानती थी। I did not did I not did not या didn't, yes, Remember. her didn't know her या him। know her, remember नहीं आएगा ना। Remember भी आ सकता श्वेता है ना। जानती थी, मैंने बोला ना श्वेता जानती थी, जानना मतलब नो होता है। अगर याद Yeah. के लिए बोलती तो रिमेम्बर। सो आई डिडंट नो, Remember आई डिडंट नो हिम, नहीं जानती थी, जानना, है ना। ठीक है, चलिए मुझे बोलना है मैंने आपको कल कॉल नहीं किया था, सॉरी मैंने आपको तो कल कॉल नहीं किया था। I did not didn't call you. yesterday. आई not डिडंट कॉल, Yesterday. है ना, आई डिडंट बोलेंगे। Yesterday. वेरी गुड, आई डिडंट कॉल यू यस्टरडे, वेरी गुड, वेरी नाइस। ओके, अब मुझे बोलना है राहुल ने कल मुझे कॉल नहीं किया था। ma'am Rahul I did Rahul did call not me. call me. Call me. Call me yesterday. कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, somebody is asking question, please raise your hand. Yes. Who is asking question? yes ma'am Please. हाँ जी, पूछिए। I didn't हाँ, your हाँ। call yesterday I didn't your call, जैसे मैंने लिखा I didn't your call, है ना जैसे। अब लिखो I didn't your call। अब ये बताओ जसिन, Yes. अब इसमें आपको वर्ब, अच्छा I didn't your call, ठीक है, जसिन ने ये बोला, ठीक है जसिन। अब ये बताओ जसिन, I के बाद देखो, अब स्ट्रक्चर्स मैच करते हैं। सब्जेक्ट क्या हो गया, I हो गया, डिड नॉट का डिड नॉट लिख दिया, डिड नॉट के बाद क्या आ रहा है, first verb डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है पहले, इसलिए I First didn't, form आ रही है। है ना, ठीक है। मैं समझ गई हूँ, आई डिडंट फर्स्ट फॉर्म आ रही। तो मेरा सेंटेंस सुनना ध्यान से, मैंने आपको कॉल नहीं किया था, मैंने आपको कॉल नहीं किया था। कॉल हमारा वर्ब हो गया, और वर्ब हमेशा नॉट के बाद आएगा, तो आई डिडंट कॉल यू आएगा। और दूसरी चीज बता रही हूँ मैं, जैसे मैं एक और चीज बता रही हूँ, तो आपको समझ में आ गया, वर्ब डिड नॉट के बाद वर्ब आएगी, आई डिडंट कॉल यू। और यू मतलब होता है आप, मैंने आपको कॉल नहीं किया था, आई डिडंट कॉल यू। योर होता है आपका, यू होता है आप, योर होता है आपका। आपका तो सेंटेंस में नहीं आया, है ना, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है, नेक्स्ट सेंटेंस है कि हाँ, नेक्स्ट सेंटेंस है, यस मेरा सेंटेंस है, जैसे मुझे बोलना है लास्ट संडे को मैंने क्लास नहीं ली थी, लास्ट संडे को मैंने क्लास नहीं ली थी। लास्ट संडे लास्ट में लिखना, टाइम को हमेशा लास्ट में लिखना। अब बनाओ, लास्ट संडे मैंने क्लास नहीं ली थी। I did not take I did not take class. take class last Sunday. last Sunday. I didn't take class last Sunday. Very good. Okay. Next है, उसने मुझे इनवाइट ही नहीं किया, जैसे she या he यूज कर सकते He did not invite me. हाँ, he didn't या she didn't, Yeah, she didn't. Sorry. invite me। हाँ कोई बात नहीं, invite ये तुमने आप मुझे और she didn't invite me। तो यहाँ ये साउंड आ रहा है बैकग्राउंड से। कोई बात नहीं, किसी बच्चे का आ रहा है, ओके कोई बात नहीं, है ना, इट्स ओके। चलो, अगर आपको लग रहा है बच्चों की आवाज आ रही है तो थोड़ी देर म्यूट कर सकते हैं आप, है ना। चलिए, तो इनवाइट यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है, तो डिड नॉट के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, ऊपर देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। दिस इज द रूल, वेरी नाइस। तो इसको देखकर ये मत समझना कि तो प्रेजेंट टेंस है, नहीं, डिड आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है, ओके, मैंने झूठ नहीं बोला था, I didn't tell. I didn't lie. वेरी गुड, दोनों सही। आई डिडंट लाई, या तो बोलिए आई डिडंट लाई, या बोलिए आई डिडंट टेल अ लाई,
दोनों सही हैं। I didn't tell a lie. lie के साथ हमेशा tell यूज होता है, हमेशा याद रखिए, speak नहीं होगा यूज। So I didn't tell a lie और I didn't lie। ठीक है, ओके। कैसे बोलेंगे परसों? परसों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डे आफ्टर टुमारो। after tomorrow. डे बिफोर यस्टरडे, हम पास्ट पढ़ रहे हैं ना, ओह सॉरी देवी। पास्ट वाला हो गया, कोई बात नहीं। डे बिफोर यस्टरडे मतलब परसों, है ना, पास्ट की बात कर रहे हैं। क्या हम बोलते हैं ना तो हम सोचते हैं आगे का, वो भी तो हो सकता है ना, पीछे वाला भी हो सकता है। तो ठीक है, परसों मैं मार्केट नहीं, परसों मैंने केक नहीं खरीदा था। मैंने नहीं खरीदा था परसों केक। I didn't purchase cake before day. I didn't purchase yesterday, I didn't purchase या buy Purchase by cake cake day before before. Okay. before yesterday मतलब परसों। इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, डे बिफोर yesterday। क्लियर है? डे बिफोर yesterday मतलब परसों बीता हुआ, है ना। चलिए, तो ये हो गया है हमारा नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। टेस्ट कल भी लूंगी मैं, कल सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट का टेस्ट होगा। शुरू में बाकी जो स्टूडेंट्स ने बाद में ज्वाइन किया उनको मैं बता दूं कि मैं अभी 10 मिनट से 15 मिनट से पुराने सेंटेंस की प्रैक्टिस कर रही थी, है ना। तो प्रैक्टिस करनी काफी जरूरी है ना। चलिए, तो अब हम क्वेश्चन बनाते हैं। लेट्स मेक क्वेश्चन। जरूरी नहीं है हम जब क्वेश्चन बनाएं, जरूरी नहीं है जब हम क्वेश्चन बनाएं तो व्हाट यूज हो। हर क्वेश्चन में व्हाट लिखना जरूरी नहीं होता। क्वेश्चन बनाने के और भी तरीके होते हैं जिसको बोलते हैं यस नो क्वेश्चन। अभी जो आप क्वेश्चंस पढ़ते हैं वो यस नो क्वेश्चन ही होते हैं। यस नो क्वेश्चन मतलब अगर मैं क्वेश्चन बोलूं तो उसका आंसर यस हो या नो हो, उसे यस नो क्वेश्चन बोलते हैं। जैसे मैंने बोला क्या कल आपने क्लास 10 की थी, तो कुछ बच्चे बोलेंगे यस मैम मैंने क्लास 10 की थी, और कुछ बोलेंगे नो मैंने क्लास 10 नहीं की थी। तो आंसर जब यस और नो में आता है उसे कहते हैं यस नो क्वेश्चन, है ना। तो हम यस नो क्वेश्चन ही पढ़ते हैं टेंस में, तो उसमें कभी भी हम व्हाट हाउ वाई यूज नहीं करते हैं। जैसे उसमें पता है क्या करते हैं, यस नो क्वेश्चन में हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब हम कभी यूज करते हैं सब्जेक्ट के पहले। हेल्पिंग वर्ब हम किसके पहले यूज कर देते हैं, सब्जेक्ट के पहले। सब्जेक्ट के पहले हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, तब हमारा बन जाता है क्वेश्चन सेंटेंस। अब ये बताओ पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या है? डिड। Did यहाँ एसएमआर तो सर है। डिड। डिड हेल्पिंग वर्ब होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो क्वेश्चन बनाओगे जब आप तो डिड यूज करना पड़ेगा। इसी तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब होता है डज और डू। तभी आप बोलते हैं डू यू नो मी, डू यू नो हर। क्यों? क्योंकि वहां पर हेल्पिंग वर्ब डू या डज होता है जो कि सब्जेक्ट के पहले आ जाता है। तो कभी भी क्वेश्चन बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं उस पर्टिकुलर टेंस का। जैसे इज एम आर, इज एम आर पता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब है। आर यू राइटिंग, आर यू अटेंडिंग, आर यू लर्निंग, इज ही लर्निंग, इज शी लर्निंग। तो वहां पर कंटिन्यूअस टेंस में इज एम आर हमारा हेल्पिंग वर्ब था, इसलिए वो सब्जेक्ट के पहले आ रहा था। तो हमें ये देखना है कि उस टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, तभी तो हम क्वेश्चन बना पाएंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब होता है डिड। तो डिड हमारा सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा। तो इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी, क्योंकि डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, मैंने भी आपको बताया। एंड देन योर ऑब्जेक्ट एंड दिस इज योर क्वेश्चन सेंटेंस। तो जैसे मैंने इसको देख देख के मुझे सेंटेंस बनाना है, ये क्वेश्चन सेंटेंस बनाना है, तो हमने क्या करा, डिड हेल्पिंग वर्ब है उसके, वो हमने सब्जेक्ट के पहले ले लिया। तो कल जैसे मुझे पूछना है कल क्या आपने क्लास अटेंड की थी, हिंदी में बोलेंगे क्या, हिंदी में तो क्या आएगा, पर हर जगह व्हाट यूज नहीं कर सकते हम। हिंदी में क्या है, इसका मतलब नहीं कि हम व्हाट यूज करेंगे, हम व्हाट यूज नहीं करेंगे या हम डिड यूज करेंगे। तो हर क्या का मतलब व्हाट नहीं होता है। तो क्वेश्चन है कि क्या कल आपने क्लास 10 की थी, तो क्या होगा, did you attend class yesterday? वेरी नाइस, did you attend क्लास yesterday, वेरी नाइस, वेरी गुड। ओके, क्या कल आपने मुझे कॉल किया था?
Did you call me Did yesterday? you call me yesterday? वेरी नाइस, डिड यू कॉल मी। सभी को ऐसे बोलना है जैसे श्वेता और सर बोल रहे हैं ना, ऐसे आप लोग को भी फटाफट सेंटेंस बनाने हैं, तभी बोलना। स्पोकन तभी आएगा जब आप सेंटेंस अच्छे से जल्दी जल्दी बोल पाएंगे, वो भी सही सही। ठीक है, अच्छा अब मुझे बोलना है, क्या कल गीता जी ने टेस्ट दिया था? आराम से, क्या कल गीता ने टेस्ट दिया था? Did Geeta ji take Does डिड होगा। श्वेता देखो, क्या कल गीता जी ने टेस्ट दिया था? डिड okay. Geeta ji गीता Take test. take the test? वेरी नाइस। अब टेक क्यों यूज हुआ है पता है? क्योंकि डिड के साथ हम टुक तो यूज नहीं कर सकते, है ना। डिड गीता टेक टेस्ट यस्टरडे? ओके, अब आंसर है क्या कल श्वेता ने परफॉर्म किया था? Did Shweta perform Perform yesterday? yesterday? Did Shweta perform? Very good. Did Shweta perform yesterday? कोई बात नहीं गीता जी, I can understand that you are managing with your children. हो सकता है आप आसपास बच्चों, कोई बात नहीं, आप ऐसा कर सकते हैं, चैट बॉक्स में लिख दीजिए आंसर, है ना। ओके, लेट्स मेक मोर सेंटेंसेस। ओके, क्या कल आपने परमिशन ली थी? क्या कल आपने सर से परमिशन ली थी? Did you permission sir yesterday? Did you take permission? Did you take permission yesterday? Permission from किससे? सर से। From sir yesterday, है ना। क्या कल रात आपने कोई मूवी देखी थी? Did you watch? वेरी नाइस। डिड यू वॉच नहीं होगा, वॉच होगा, क्योंकि वर्ब डिड के साथ Watch. मतलब डिड यू वॉच Last night. है ना, लास्ट नाइट भी हो सकता है, यस्टरडे, है ना। वेरी नाइस। ओके, अब मुझे बोलना है, क्या कल विनीता जी ने सेंटेंस बनाए थे? Did Vinita make a Did sentence Vinita yesterday? make a sentence? डिड विनीता मेड होगा कि मेक होगा? Make होगा. Make वेरी नाइस। सो डिड विनीता make sentences yesterday. है ना। Did Vinita make sentences yesterday, है ना। ओके, विनीता है ना, इसको ठीक कर देते हैं, यहाँ तो स्पेलिंग ही नहीं है। एक मिनट, स्पेलिंग ठीक कर देती हूँ। ओके, चलो क्लियर है ना। तो डिड लास्ट सेंटेंस, लास्ट एक और बनाते हैं। क्या कल आपने क्लास में इंग्लिश में बात की थी? क्या कल आपने क्लास में इंग्लिश में बात की थी? Did you speak English in class yesterday? Did you speak in English in the class? Very nice. Did you speak in English? Did you speak in English in the class yesterday? Nice, बिल्कुल सही है। Did you speak in English in the class yesterday? Very nice. Yesterday. Yes, very good. Did you speak? तो हमारा did you के बाद कौन सा फॉर्म आ रहा है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। So did you, did I, did he, did she, did they, did it, है ना। एक और सेंटेंस बनाते हैं। क्या कल रात को बारिश हुई थी? बारिश है, बारिश के लिए कौन सा? 8 आएगा। 8. वेरी नाइस। डिड इट रेन? रेन यस्टरडे नाइट? रेनिंग नहीं होगा, देखो रेनिंग नहीं होगा, वर्ब की आईएनजी बिल्कुल नहीं आएगी, ध्यान दीजिए। रेनिंग नहीं हो सकता ना। क्या कल बारिश हो रही थी नहीं बोला मैंने, क्या कल बारिश हुई थी और हो रही थी में अंतर है। सो डिड इट रेन यस्टरडे नाइट, है ना। अगर मैं ये बोलती कि क्या कल बारिश हो रही थी, रही थी, जब रही थी होता है तो कंटिन्यूअस टेंस होता है और वहां पर हेल्पिंग वर्ब होता है वाज या वर। तो वाज इट रेनिंग यस्टरडे, वो क्या होता? वाज इट रेनिंग यस्टरडे। क्या कल बारिश हो रही थी, हो रहा है, हो रही थी, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो वाज इट रेनिंग यस्टरडे अलग होता है और डिड इट रेन यस्टरडे ये अलग होता है ना। सेंटेंस को सुनना है ध्यान से। क्या कल बारिश हुई थी? डिड इट रेन यस्टरडे। क्या कल बारिश हो रही थी तो बोलेंगे वाज इट रेनिंग यस्टरडे, क्योंकि वहां पर हमारा
पास्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब कौन सा होता है? वॉज या वर। याद आया कुछ? तो हेल्पिंग वर्ब के पहले सब्जेक्ट आता है, तो सब हेल्पिंग वर्ब देकर हम क्वेश्चन सेंटेंस बनाते हैं। यहाँ तक क्लियर है गाइस आपको? इज इट Yes. क्लियर? चलिए, ये इंपॉर्टेंट है क्लास बहुत, क्योंकि पास्ट टेंस के सेंटेंस बनाने में हम गड़बड़ी करते हैं। हम डिड के साथ कभी वीडो यूज कर लेते हैं, या हम वो यूज ना करके कुछ और अजीब सा सेंटेंस बनाने लगते हैं। हम सोचते हैं कि हम पास्ट में बोल रहे हैं, पास्ट इंडेफिनिट में बोल रहे हैं, पर कई बार हम पास्ट कंटिन्यूअस में बोल देते हैं, है ना? जरूरी है समझना और डिफरेंशिएट करना। चलिए अब आप, एक्चुअली मुझे कुछ बोलना था। हाँ प्लीज। मैं ये कह रही थी मैं पास में बहुत मिस्टेक करती हूँ, तो हाँ। मतलब जैसे कल क्लास हुई तो वैसे मतलब हम लोग जैसे शाम को कल प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसे कुछ स्टोरियां कुछ लेकर बता सकते हैं कि मॉर्निंग से लेकर मैंने इवनिंग हाँ, तक क्या किया, तो वो हाँ, ज्यादा प्रैक्टिस में आएगा। यही कीजिए, बिल्कुल सही है। सबसे बेस्ट तरीका पता है क्या है? कल के बारे में सोचो। बाकी चीजें, स्टोरी भी एक तरीका है, पर सबसे सिंपल अगर मैं आपको बोलूं, सबसे सिंपलेस्ट तरीका क्या है? सबसे सिंपलेस्ट तरीका है कि कल मैं रात को मैंने क्या किया, कल दिन भर मैंने क्या किया। मतलब व्हाट डिड यू, अब यहाँ पर व्हाट आएगा क्योंकि मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रही हूँ। व्हाट डिड यू डू यस्टरडे, कल आपने क्या क्या किया। ये पूरा आप अपने कॉपी में लिखो, और जब आप लिखोगे ना कल आपने क्या क्या किया, वो सब वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ यूज होगा। ये आप लिखिए। आप क्या कीजिए, बैठिए और सैटरडे नाइट को 5 मार्च को आपने क्या क्या किया, 5 मार्च को आपने क्या क्या किया, टाइम के साथ भी ऐड कर सकते हो, नहीं तो है ना 5 मार्च है ना, 5th of March 2022 है ना, निकल चुका है, इस दिन आपने क्या किया था। तो आपका सेंटेंस ऐसे होगा, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। और जो चीज आपने नहीं की वो भी आप बता सकते हैं। जब नहीं की तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस डिडंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं अपना बताती हूँ डेली रूटीन कल का। डेली रूटीन मतलब जो जो किया मैंने। अब जैसे मान लीजिए कल मैं जल्दी नहीं उठी थी, कल मैं देर से उठी थी, है, तो मैं बोलूंगी आई डिडंट, नेगेटिव सेंटेंस आ गया, आई डिडंट वेक अप अर्ली यस्टरडे, मैं कल जल्दी नहीं उठ पाई थी, अर्ली यस्टरडे, है ना। और कल मैंने कल मैंने अपनी मम्मी से बात की थी रात को, है ना, तो आई टॉक टू माई मदर यस्टरडे। आई, अब टॉक्ड आ जाएगा, आई टॉक्ड, क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, आई टॉक टू माई मदर यस्टरडे, है ना। और उसके बाद शायद मैंने डिनर बनाया, देन देयर आफ्टर मतलब उसके बाद, देयर आफ्टर उसके बाद आई कुक्ड डिनर, है ना। ऐसे तो जो जो आपने किया है वो बनाते जाइए और फिर खुद चेक करिए कि कहाँ मैंने गलत किया है, आपको अपने आप पता चल जाएगा। नेगेटिव है तो डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करिए, और अगर सिंपल सेंटेंस है तो उस वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करिए। बीच बीच में एम, आई, आईएनजी कुछ मत ऐड करिए, इन स्ट्रक्चर्स को फॉलो कीजिए। बस ये आपका हो गया सेंटेंस। तो ये बेस्ट मेथड है ना, जैसे श्वेता ने पूछा, दिस इज द बेस्ट मेथड। जब इस पे कमांड हो जाए तो फिर आप स्टोरीज भी बता सकते हैं, या पुरानी यादें जो आपकी हैं उनको भी आप रिफ्रेश कर सकते हैं और उनको आप शेयर कर सकते हैं। उसका भी एक अच्छा सा एक हम प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, बट फिलहाल आपको यही वाला करना है। क्लियर है? आपको समझ में आ गया ना कैसे इस टेंस की प्रैक्टिस करनी है। बट आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म पता होना चाहिए। जैसे मुझे बोलना है, कल मैंने अपना मोबाइल तकिए के नीचे छुपा दिया था। बच्चे क्या करते हैं, मोबाइल से खेलते हैं, तो कल मैंने मोबाइल तकिए के नीचे छुपा दिया था, तो छुपाने को बोलते हैं आई हिड। तो मुझे पता होना चाहिए कि हाइड का सेकंड फॉर्म हिड होता है। आई हिड माय मोबाइल अंडर द कुशन, पिलो या कुशन, है ना, पिलो भी बोल सकते हैं, कुशन है एक्चुअली, वो कुशन वैसा स्क्वायर होता है, पिलो थोड़ा रेक्टेंगल। तो आई हिड माय मोबाइल अंडर द पिलो यस्टरडे। ऐसा जो भी आपके मन में है, जो मन में क्या, आपको जो आपने कल किया बस वो उठा के लिख दो, उसमें सोचना भी नहीं पड़ेगा आपको। अगर, और उसको चेक करो खुद, फिर बाद में चेक जब करोगे तो पता क्या करोगे, चेक करने के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म चेक करोगे सही है कि नहीं है। जैसे ये मैंने चेक किया, हाँ भाई हिड सही है, बाकी सेंटेंस सही लग रहा है। और डिड नॉट यूज करो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। क्लियर है गाइस? तो ये था हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, है ना। चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हम एक प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस कैसे करेंगे, आपको मुझसे क्वेश्चन पूछना है। आपको क्या करना है, आप सभी को मुझसे क्वेश्चन पूछना है। मैं आपको आपके